मेरा वैसे नाम आकाश हुआ। मैं कुछ अलग इंसान नहीं हूँ, मैं भी आप ही लोग के जैसा ही हूँ, आम आदमी की ही तरह ही हूँ। अगर इनसे जिसका लगाव हो गया, प्रेम है, वही सेवा करेगा और वैसे ही हम कर रहे हैं सेवा। आज हम एनीकट के उस जगह पे हैं जहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जानवर जैसे गाय, कुत्ते और अन्य पशु रहते हैं। तो इन लोगों का देखभाल कौन करता है, चलिए जानते हैं। तो भैया आपके मन में ये विचार कब आया कि इन जानवरों के लिए ये सब करना चाहिए? विचार शुरुआत से ही था, हल्का फुल्का था, ज़्यादा था नहीं। और दूसरा चीज़ है कि जब हम लोग रोड पे इन लोगों को घायल देखते हैं तो कोई इनका कोई होता नहीं है। सबसे पहले जो ये लावारिस होते हैं, इनका कोई है नहीं कि कुछ करे, कोई कुछ करे या ना करे। इसलिए उस वक्त से ही मन में ये ठन गया कि हमें करना है, इनके लिए कुछ ना कुछ करना है और करते आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इंसान तो अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरे के जीने में जो मज़ा है वो अपने जीने में नहीं मज़ा है, इसलिए हम इन लोगों के लिए जी रहे हैं, समझ लीजिए। हम लोग अंदर देख सकते हैं कि नहीं कि आप कैसे कैसे पूरा कर रहे हो, क्या क्या है। देखिएगा तभी तो पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो भैया इसको क्या हो गया है? इसका जो ये जो पूरा पार्ट है ना, पूरा पार्ट सड़ चुका था, लाखों की इसमें कीड़ा था। जब हम लोग इसको रेस्क्यू करने गए तो हड्डी तक दिख रहा था इसका। और धीरे धीरे हम लोग ट्रीटमेंट सेवा करते करते ये चीज़ अभी पूरा रिकवर हो चुका है और 10% जल रह चुका है इसका। और इसको देख रहे हैं, इसका स्किन इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा था। यह समझिए कि अपने मौत के 2-3 दिन और लेट होता तो ये अपने मौत का निकट ही था, मर जाता है। तो आपने इसे रोड से देख कर के उठाया? नहीं, लोग कॉल किए। अच्छा। कि भैया ये है वो है, उसको पकड़ के फिर अपने पास लाए। 2 बच्चे हैं, वो माँ मर चुकी है, जिसको ये बेचारी दूध पिला रही है और पोस रही है। अरे वाह। वफादार भी होते हैं, लॉयल भी होते हैं। तो आप यहाँ पे ये पूरा सेटअप बैठाए हैं, तो आपको कभी ऐसा परेशानी हुआ कि किसी ने कहा आपको कि ये सब हटाओ कहीं और जा कर के करने के लिए? क्या इसी तरह का कभी आपको परेशानी झेलना पड़ा? वैसा तो बहुत बार हुआ है। अभी नीतीश कुमार आने वाले थे तो उस समय हटाने के लिए बोला गया प्रशासन द्वारा। तो फिर आप कैसे ये सब हैंडल किए? फिर अपने से मतलब इधर उधर हम लोग कवर कर लिए इसको, तो फिर बच गया। मतलब लोगों ने आपको सपोर्ट किया कि नहीं ये अच्छा कर रहे हैं तो रहने देने के लिए? अच्छा। सपोर्ट तो वैसे सरकार भी करती है और प्रशासन भी करता है, लेकिन अंदर से सपोर्ट करते हैं। जैसे बोल दिए अभी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ऊपर से जब कुछ करना हो तो करते नहीं है। अच्छा। तो अभी तक आपने कितने पशुओं को ठीक कर दिया है लगभग? वैसे तो भैया गिनती नहीं है, लेकिन लमसम 500-1000 तो ठीक हो ही चुके हैं। कितने ठीक हुए, कितने को हम लोगों ने छोड़ दिया ठीक करके। छोड़ते इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास जगह उतना पर्याप्त है नहीं। अच्छा। और अगर हम सही को भी रखेंगे तो फिर हमारे पास तो जगह है होगा भी नहीं, और पैसा का तो दिक्कत होता ही है। अब जो ठीक हो गए हैं वो रोड पे सर्वाइव कर लेंगे, अब जो घायल हैं फिर उनको कहाँ रखना, जगह मिलेगा नहीं रखने का, इसलिए हम लोग रोड पे ही छोड़ देते हैं इसको। और अभी तक आपके पास कितने पशु होंगे? अभी तो 15-20 डॉग्स हैं और 10 बछड़े हैं गाय के। आपको इन सारे पशुओं के लिए महीने में खर्च कितने हो जाते होंगे? महीने में खर्च 50 से 60 हज़ार खर्च हो जाते हैं। और मान के चलिए जैसा केस आया, ज़्यादा केस आया, एक्सीडेंटल केस, तो ज़्यादा खर्च होता है। क्योंकि इन लोग का मेडिकल में जो है, मेडिसिन सब ट्रीटमेंट में ज़्यादा खर्च होता है, खाना पीना तो रेगुलर है ही। तो ये सब के लिए बाहर से कितना आपको फंड मिल जाता होगा? बाहर से कोई फंड आता नहीं है, 1 भी रुपये नहीं आता है? 1 रुपया नहीं आता है। और जो पशु प्रेमी है वही कुछ डोनेट कर देते हैं। अच्छा। हाँ, और कुछ अपने पैकेट से लगता है। और अगर कोई जानवर जैसे कोई देखा कि घायल है तो वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकता है, आपको बता सकता है कि आप उनसे जा कर के ले लो, वो उठा लो वहाँ से? वैसे तो हमारा इंस्टा आईडी पर नंबर भी है। क्या है आपका इंस्टा आईडी? जीवरक्षक 101। अच्छा, ये तो वीडियो के लिंक पे ऊपर आ जाएगा। हाँ, और दूसरा चीज़ है, यहाँ नंबर भी लगा हुआ है, कॉल कर सकते हैं अगर जिनको भी संपर्क करना हो। अच्छा।
एक इंसान जो अपने पैसों से बिना किसी बाहरी फंड के इन बेजुबानों का मदद कर रहा है। आपको इनकी मदद करने के लिए इस दिए गए QR कोड और UPI नंबर पर अपने अनुसार जो भी आपको समझ आता है आप उनको डोनेट जरूर करो, ताकि ये इस चीज को और भी लार्ज स्केल पे करके और भी बेजुबानों की मदद कर सके। अपना योगदान जरूर दें।